गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम इंग्लिश में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5। और चैप्टर 5 का नेम है बच्चों, क्या है? क्वालिटी। क्या नेम है? क्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या लिखा है? कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम एक शू मेकर को, मतलब जो जूते बनाते हैं, उसे हम एक आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, हाँ। किसी भी काम को करने के लिए एक हुनर की ज़रूरत पड़ती है ना। आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो क्वालिटी है। तो वही, जैसे अगर आपको शू बनाने अच्छे लगते हैं या आप परफेक्टली शूज़ को बनाते हैं, तो आप उसके एक आर्टिस्ट हो सकते हैं ना। यस, हाँ। इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। कब कह सकते हैं कि एक शू मेकर आर्टिस्ट हो सकता है? तभी हो सकता है जब उसमें उस तरीके की, जैसे एक आर्टिस्ट पे स्किल होती है, एक आर्टिस्ट में योग्यता होती है, अगर वैसी स्किल उसके अंदर भी है और अपने काम को लेकर, या वो उस अपने काम को लेकर क्या महसूस करता है? गौरव महसूस करता है, उसे अपने काम पर प्राउड फील होता है। एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और अगर उसे अपने काम के लिए वही रेस्पेक्ट है उसके लिए, तो जैसे किसी आर्टिस्ट को होती है, तो हम एक शू मेकर को आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। अब ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है मिस्टर गैसलर के बारे में। किसके बारे में है? मिस्टर गैसलर के बारे में। ठीक है। मिस्टर गैसलर कौन है? एक जर्मन शू मेकर है, मतलब जर्मन के क्या है? एक शू मेकर है जो कहाँ पर सेटल हुए हैं? लंदन में। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। वो कौन है? एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कला के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स सभी को पता है क्या होता है? गुण, हुनर, गुणवत्ता। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मतलब अब आई न्यू हिम, मैं उन्हें जानता हूँ। कब से जानता हूँ? फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मतलब जब मैं बहुत छोटा था, मैं तब से उन्हें जानता हूँ। किसे जानता हूँ? शू मेकर को। जो शू मेकर है ना, मिस्टर गैसलर, उन्हें जानता हूँ। और ये आई कौन है? यहाँ पर ऑथर है। ऑथर बोलते हैं कि मैं उन्हें, मतलब किसको? मिस्टर गैसलर को जब बहुत छोटा था तब से जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि उन्होंने मेरे पापा के बूट्स बनाए थे। बूट्स मतलब सभी को पता है, बूट्स मीन्स क्या होते हैं? जूते। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपनी शॉप में किसके साथ रहते हैं? अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ द लंदन। मतलब जो लंदन, इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, मतलब जो लंदन का फैशनेबल पार्ट है, मतलब जहाँ पे बहुत फैशनेबल चीज़ें मिलती हैं, फैशन की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर एक छोटी सी गली में उनकी क्या है? एक दुकान है। और वो उस दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं। कौन? मिस्टर गैसलर। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब जो उनकी शॉप है वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ मिस्टर गैसलर ब्रदर्स। वहाँ पर मतलब उनकी शॉप पे कोई भी और साइन नहीं है, बस उनकी शॉप पर क्या लिखा हुआ है? गैसलर ब्रदर्स। क्या लिखा हुआ है उनकी शॉप पर? गैसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो ऑफ अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। और उन बाहर की जो विंडो होती है, मतलब विंडो वगैरह लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, तो शीशे में कुछ उनके बूट्स के पीसेस रखे हुए हैं। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड। तो केवल वो वही शूज़ बनाते हैं, वही बूट्स बनाते हैं जिनका ऑर्डर उन्हें मिलता है। ये नहीं कि शॉप है, बहुत सारे बूट्स वहाँ बने हुए हैं, हम जाकर खरीद लें। नहीं, हमें पहले वहाँ ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? शू बनाते हैं, बूट्स बनाते हैं। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। और वो जो भी बनाते हैं, जो भी उनको हम ऑर्डर देते हैं, बूट्स बनाते हैं, वो कभी भी फिट, ऐसा नहीं होता कि वो फिट ना हो, ऑलवेज उनकी फिटिंग बिल्कुल अच्छी होती है। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू बी देन
देम स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। मतलब जो वो वुड्स बनाते हैं वो मुझे कैसे लगते हैं, जो जब भी वो मुझे जो वुड्स बनाते हैं वो मुझे बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, बहुत समझ में नहीं आता कि वो कितना इतनी अच्छी तरीके से किस तरीके से वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फिट कैसे बना लेते हैं, है ना, या उसको बनाते कैसे हो, और जो उनके बूट्स हैं वो कैसे लगते हैं, बहुत वंडरफुल, बहुत शानदार, बहुत ही यूनिक पीसेस लगते हैं। I remember well my shine marks one day while stretching out to him my youthful foot। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे पास उनका isn't it awfully hard to do मिस्टर कैसलर। तो मतलब एक दिन वो अपनी पुरानी बातें याद करते हैं और वो बताते हैं कि एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक बार किससे पूछा, मिस्टर कैसलर से पूछा, isn't it awfully hard to do, क्या इसे करना मुश्किल नहीं है कि आप इतना मतलब किसी का भी साइज़ लेकर इतने अच्छी तरीके से इतनी परफेक्ट वे में आप बूट्स को तैयार करते हैं, वो ऑलवेज फिट जाते हैं, तो क्या ये सब चीज़ें कठिन नहीं है। And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, IT is an art। मतलब क्या, तो उनका आंसर क्या होता था, उन्होंने जब ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या ये सब पढ़ना कठिन नहीं है, तो उनका आंसर था, उन्होंने मतलब वो उनके अचानक से उनके फेस पे स्माइल आई और जो उनकी बियर्ड थी वो रेड हो गई और उनका आंसर था IT इज़ एन आर्ट। ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड, ये जर्मन में लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये जर्मन में लिखा हुआ है, इसमें मोस्टली कुछ वर्ड्स वगैरह है जर्मन में लिखे हुए हैं, तो साइड से उसके आपको देखो यहाँ लिखी हुई है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट। तो वो बोलते हैं कि यह एक कला है, किसी भी काम को करने के लिए हमें कला की ज़रूरत पड़ती है ना, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो वही अगर ऑथर ने उनसे पूछा कि ये सब तो करना बहुत कठिन है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह क्या है, एक कला है। It was not possible to go to him very often, his boots lasted terribly। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी शॉप से एक बार कोई बूट्स खरीद कर लेकर आते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो जब कोई चीज़ लॉन्ग टाइम तक चलेगी तो दोबारा हम उसे खरीदने नहीं जाएंगे ना, तो उनकी शॉप पर जाना बहुत ही अक्सर मतलब बहुत ही कम उनके शॉप पर जा पाते थे, क्योंकि उनके जो बूट्स थे वो लास्ट लॉन्गर मतलब बहुत टाइम तक चलते रहते थे। आगे देखिए, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम। मतलब उनके शूज़ बिल्कुल टेम्पररी नहीं होते थे, उनके शूज़ बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते थे, बहुत ही अच्छे होते थे उनके शूज़, जो उनके बूट्स थे वो कैसे होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे। वन वेंट इन नॉट as into most shops but gracefully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। मतलब जब उनकी शॉप पर कोई जाता था तो ऐसा लगता था जैसे वो कोई चर्च में एंटर कर रहे हैं, कैसा लगता था, जैसे कोई चर्च में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे चर्च में बहुत शांति होती थी ऐसी उनकी शॉप में भी बहुत शांति होती थी, क्योंकि वो कभी भी मतलब पीसेस उनके बने हुए तो रखे होते नहीं थे जो लोग आकर ले जाते थे, और ये भी था कि वो उनके शूज़, उनके जो बूट्स थे वो बहुत टाइम तक चलते थे, तो बहुत दिनों बाद उनकी शॉप पर जाना पड़ता था। ठीक है, तो जब कोई उनकी शॉप पर अंदर एंटर करता था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई चर्च में एंटर कर रहा है, और वहाँ पर एक सिंगल वुडन चेयर रखी रहती थी, और जब कोई इस पर बैठ कर क्या करता था, इंतज़ार करता था, तो एक ऐसा सीन वहाँ पर क्रिएट हो जाता था जैसे हम कोई चर्च में एंटर कर रहे हैं। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in a leather apron, with the sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots। मतलब यहाँ पर उनकी पूरी सिचुएशन बताई गई है कि वहाँ पर अंदर क्या होता था कि जब कोई एंटर करता था तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई चर्च में एंटर कर रहा है, और वहाँ से मतलब एक
बहुत ही हार्श सी आवाज़ आती थी, बहुत कठोर सी थोड़ी आवाज़ आती थी। और जो उनके स्लीपर्स पहने हुए थे उन्होंने, उस स्लीपर्स की भी टिप टैप जैसी आवाज़ आती थी। हम चलते हैं ना, तो जैसे अगर हम लकड़ी पर चलते हैं, वुड पर चलते हैं, तो वुड पर चलने से क्या होती है, आवाज़ आती है। तो ऐसी ही उनकी स्लीपर्स की आवाज़ आती थी, जैसे वो कोई, जैसे वहाँ पर क्या थी, पतली वुडन स्टेयर्स थी, सीढ़ियाँ थी वुडन की, तो वो उस पर चलते हुए आते थे और उस पर चलने से उनके स्लीपर्स की कैसी आवाज़ आती थी, टिप टैप की आवाज़ आती थी। और जो भी उनसे मतलब जो भी की शॉप पर आता था वो उनके सामने खड़े हो जाते थे विदाउट कोट, मतलब बिना कोट पहने, अ लिटिल वेंट मतलब थोड़ा सा झुके हुए, और इन लेदर एप्रॉन, और उन्होंने लेदर का क्या पहन रखा होता था, एप्रॉन विथ स्लीव्स टर्न बैक। और उनकी जो मतलब स्लीव्स होती थी वो क्या होती थी, टर्न होती थी, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी। ब्लिंकिंग, और उनकी आंखें कैसी होती थी, झपक, जैसे ब्लिंक करते ना, झपकना, तो ऐसे ही उनकी आंखें क्या होती थी, ब्लिंक करती थी। और ऐसा लगता था जैसे वो अभी मतलब अभी अभी सोकर उठकर आए हैं, और कहाँ से, और वो किसके सपने देख रहे थे, बूट्स के सपने देख रहे थे, और बूट्स के सपने देखते वो उठ के आए हैं अभी। इस तरीके का सीन उनके सामने क्रिएट होता जाता कि वो थोड़े से मुड़े हुए होते थे, और वो उन्होंने लेदर का एप्रॉन पहना हुआ होता था, बिना कोट के आते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी वो सोकर उठकर आए हैं, और वो किसके सपने देख रहे थे, बूट्स के सपनों में वो खोए हुए थे। मतलब कहाँ से उठ के आए हैं, बूट्स के सपनों में से उठकर आए हैं अभी। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर। अब जब वो ये बता रहे हैं तो ये इसी तरीके का सीन ऑथर के सामने क्रिएट होता था। तो जब वो वहाँ गए और उन्होंने बोला, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कैसे हैं आप मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप रशियन लेदर बूट्स का एक पेयर मेरे लिए तैयार कर सकते हैं। विदाउट अ वर्ड मतलब बिना कुछ बोले, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। तो मतलब बिना कुछ बोले, बिना कोई जवाब दिए वो अपनी शॉप के दूसरे वाले पोर्शन में चले गए। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। मतलब वो अपनी शॉप के दूसरे वाले पोर्शन में चले गए, और जो ऑथर थे वो उसी वुडन चेयर पर बैठे हुए थे, और वो क्या इनहेल कर रहे थे, ले रहे थे। देखो वो शॉप थी, वो किसकी थी, बूट्स की शॉप थी। अब बूट्स किससे बनते हैं, लेदर से। तो वहाँ पर खुशबू किसकी आ रही होती थी, लेदर की खुशबू आ रही होती थी, और वही वो उस लेदर की खुशबू को क्या कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे। इन सेंस मतलब क्या, देखिए क्या है यहाँ पर, द स्मेल ऑफ द लेदर इज कम्पेयर टू द स्मेल ऑफ द इंसेंस इन अ चर्च। जैसे हम किसी चर्च में एंटर करते हैं, तो चर्च में एंटर करने से जो वहाँ पर क्या लगी होती है, अगरबत्तियाँ लगी होती है, तो अगरबत्तियों की खुशबू आती है। इसी तरीके से उनकी शॉप में भी बहुत शांति रहती थी, और उनकी शॉप को किससे कंपेयर किया गया, एक चर्च से कंपेयर किया। और उनका जो ट्रेड था, जो लेदर का ट्रेड था ना बूट्स बनाने का, उसकी खुशबू वहाँ पर आती रहती थी। किसकी खुशबू आती रहती थी, लेदर की खुशबू वहाँ पर आती रहती थी। और जो कौन थे, जो ऑथर थे, वो वुडन चेयर पे क्या कर रहे थे, आराम करने लगे, और उस जो लेदर की खुशबू को क्या करने लगे, इनहेल करने लगे। सून ही वुड कम बैक, मतलब फिर जो मिस्टर गैसलर थे वो आ गए, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। और उन्होंने अपने हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस पकड़ रखा था। पकड़े हुए वो वापस आए। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस। और जो ऑथर थे उनकी आंखें उस लेदर पर गई, और उन्होंने बोला, रिमार्क मतलब होता है किसी चीज़ को देखकर उसका रिप्लाई देना, है ना, रिमार्क देना। और उन्होंने क्या बोला, व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस। अब आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स स्पेलिंग थोड़ी सी कैसी है, गड़बड़ है, थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये जर्मन में लिखी हुई है। और यहाँ पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस, कितना सुंदर पीस है ये। When I too had admired it, he would speak again। जब मैंने उसकी तारीफ़ की, किसकी, लेदर की तारीफ़ की, तो उन्होंने फिर बोला, When do you want them, मतलब तुम इनको कब चाहते हो। जो उन्होंने रशियन लेदर के बूट्स बोले, तो तुम इन बूट्स को कब चाहते हो।
देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट सा लिखा हुआ है ना, थोड़ी स्पेलिंग्स डिफरेंट है, और यहाँ पर इसका प्रॉपर मीनिंग लिखा हुआ है व्हेन डू यू वांट देन, और ये इसलिए है क्योंकि ये जर्मन में लिखा हुआ है, दैट्स वाई थोड़ी सी इंग्लिश क्या है, डिफरेंट है। एंड आई वुड आंसर ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, मतलब उसने आंसर दिया, किसने, ऑथर ने आंसर दिया कि आप जितनी जल्दी बना सकते हैं, जितना आप मतलब जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आप बना दीजिए। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, और फिर उन्होंने क्या बोला, किसने, मिस्टर गैसलर ने बोला कल रात को, कल रात तक आप ले लेना, ठीक है, टुमारो फॉर नाइट। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर मतलब और मैं आपको अपने बड़े भाई से पूछकर बता दूँगा। देन आई वुड मर्मर, और फिर मैंने बोला, मर्मरिंग की मतलब थोड़ा मुँह में थोड़ा धीरे से बोला, थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, उन्होंने बोला थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, किसने, ऑथर ने। अब मिस्टर गैसलर ने बोला गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने रिप्लाई दिया, अपनी जो उन्होंने हाथ में लेदर पकड़ रखी थी ना उसको देखते हुए रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे ही मतलब डोर के बाहर चला गया, मतलब आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज स्ट्रीम ऑफ बूट्स, और मैं उनके स्लीपर्स की टिप टैप को सुन सकता हूँ, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे ना, जो उनकी सीढ़ियाँ थी वो कैसी थी, वुडन की सीढ़ियाँ थी, लकड़ी की बनी हुई थी, तो लकड़ी की सीढ़ियों पर जब वो चल रहे थे तो उनकी स्लीपर्स की टिप टैप की आवाज़ मुझे वहाँ डोर तक सुनाई दे रही थी, और वो कहाँ जा रहे थे, अपने बूट्स के सपनों में फिर खोने जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका काम किसका था, बूट्स का काम था, तो वो पूरे दिन उनके जो सपने थे दे आर फुल ऑफ बूट्स, वो किससे भरे हुए होते थे, बूट्स, केवल वो बूट्स के बारे में ही सपने देखते रहते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने आपको मिस्टर गैसलर के बारे में बताया था ना, वो कैसे दिखते हैं, देखिए ये रहा, मैंने आपको बताया था कि वो जब किसी के सामने आते तो किस तरीके से थे, विदाउट कोट, बिना कोट के, और उन्होंने देखो ये अपने ये जो पैन रखे हैं उनसे उनकी टिप टाइप की आवाज़ आती थी, थोड़े से देखो झुके हुए हैं, और उन्होंने एक लेदर का एप्रॉन भी पहन रखा है, ये एप्रॉन पहन रखा है लेदर का, ये उनके हाथ में एक लेदर का पीस लगा हुआ है, और ठीक है, और थोड़ी उनकी आंखें कैसी हैं, जैसे वो अभी कहाँ से, बूट्स के सपनों से लौट कर आए हैं, और ये कौन है, ऑथर, ठीक है। और देखिए, और मैंने आपको शॉप के बारे में भी बताया था, शॉप पर क्या लिखा हुआ है, गैसलर ब्रदर्स, और ये देखिए कुछ पीसेस ऑफ बूट्स आपको यहाँ पर विंडो में दिखाई दे सकते हैं, तो ये उनकी क्या थी, शॉप थी। तो बच्चों आज मैं आपको चैप्टर यहीं तक पढ़ाऊँगी, कहाँ तक पढ़ाया मैंने आपको, ड्रीम ऑफ बूट्स तक, मीन्स हमने 3 पेजेस पढ़ लिए। अब आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और रिमेंबर इट, अच्छे से समझना है, जो वर्ड्स थोड़े आपको हार्ड लग रहे हैं उन्हें आप फाइंड आउट करेंगे, उनकी मीनिंग्स को देखेंगे, और यहाँ तक पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।